आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन। और मैं आज क्लास 11 के लिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलते हैं बिना देर किए, हम लोग टू द पॉइंट मैटर पे ही बात करता हूं। और चलते हैं, आज मैंने सेकंड क्लासेस मैंने बताने जा रहा हूं अकाउंटेंसी का, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग ये समझना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहला क्वेश्चन उठता है कि नीड ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की क्या आवश्यकता है, हमें अकाउंटिंग क्यों बनाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि आप एक ओनर हो, एक मालिक हो, और एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, आपकी बिजनेस, और उस बिजनेस में आपके लाखों करोड़ों में आपका बिजनेस हो रहा है। तो उस बिजनेस की सारी वस्तु स्थिति को बारीकी से जानने के लिए एक बिजनेसमैन को अकाउंटिंग का नॉलेज होना अति आवश्यक है। तभी वो उस बिजनेस का सारे चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से वो एनालिसिस कर सकता है कि कितना हमने परचेज किया, कितना मैंने सेल किया, कितने कस्टमर पहुंचे, और वो सारे चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जहां पर हम लोग रिकॉर्ड्स करते हैं, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। इसके लिए हमको नीड अकाउंटिंग की पड़ती है। तो आज हम लोग पूरे विस्तृत इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग एक एक बेसिक चीजें पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरा बात है, हम लोग चर्चा करेंगे कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट और अकाउंटेंट अकाउंट्स में क्या अंतर है। ये चारों वर्ड पर मैंने फिर चर्चा करूंगा कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, और अकाउंटेंट क्या है। इसको भी समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये समझ में नहीं आता है कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, और अकाउंटेंट क्या है। फिर जब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, तो फिर हम लोग डिफरेंट करेंगे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आज इसी सारी चीजों पर आज मैं बेसिक बातें को बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। और चलते मैंने आप टू द पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहला वर्ड जब हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में एक एक करके हम लोग स्टेप बाय चलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का, नीड नीड ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी, हमें नीड क्यों जरूरत पड़ा अकाउंटिंग का। क्लियर है। तो इस चीज को हम लोग को समझना है कि अकाउंटिंग की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। तो पहला मान लेते हैं कि आप ये ओनर हो और ये आपका बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, आप एक ओनर हो और ये आपका बिजनेस है। तो इस बिजनेस की सारी बारीकी से एनालिसिस करने के लिए एक बिजनेसमैन का इसकी प्रोसेस की जरूरत पड़ता है, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ता है। पहला सबसे पहला सवाल आता है कि इसमें पहले हमको सामान खरीद के डालना पड़ेगा, जिसको हम लोग परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं। फिर प्रोडक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, सेलिंग करना पड़ेगा। फिर इसमें कस्टमर पहुंचेंगे। क्या पहुंचेंगे बोलो, कस्टमर्स हम लोग को पहुंचेंगे। और इन सारी बिजनेस की अच्छी तरह से नॉलेज कि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इस चीज को हमको बारीकी से नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक बिजनेसमैन को अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। और वो भी जहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी क्रोनोलो थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक के बाद एक। और जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बुक्स ऑफ क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। जहां एक जगह रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए हमको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं इसको आगे। अब सवाल दूसरा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंस अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट या अकाउंट्स, तीसरा अकाउंटिंग, और चौथा अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस। ये सारी चीजों को अच्छी तरह से बच्चे को, क्लास 11 वाले बच्चों को
ये चीज को समझना चाहिए। जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो बुक का नाम हम लोग का क्या, अकाउंटेंसी। इसका हिंदी मीनिंग करेंगे तो इसका मीनिंग होगा लेखा शास्त्र। ध्यान दीजिए, लेखा का मतलब होता है हिसाब, और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान। शास्त्र का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, तो जहां पर हर बुक का मीनिंग उसके वर्ड से ही पता चलेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट का मीनिंग देखिएगा, जैसे अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन होता है, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो जो शास्त्र हमें धन का ज्ञान दे उसको हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। उस कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, इतिहास शास्त्र बीता हुआ चीज का नॉलेज देता है, तो उसी प्रकार से अकाउंटेंसी को हिंदी में लेखा शास्त्र। तो जो शास्त्र हमें हिसाब रखने का ज्ञान दे उसको हम लोग लेखा शास्त्र बोलते हैं। और इंग्लिश में अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी का मतलब होता है टू काउंट, हर चीज का काउंट करने का, हिसाब किताब रखने का एक अलग प्रोसेस होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है, और उसके कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग पढ़ना है। दूसरा वर्ड आता है अकाउंट्स, जहां पर हम लोग हिसाब किताब रखते हैं, जिस बुक्स में, उस कॉपी को हम लोग, उस रजिस्टर को अकाउंट्स बोलेंगे, यानी लेखा जोखा, यानी हिसाब किताब जहां पर हम लोग रखते हैं रजिस्टर को। और नॉलेज को हमें अकाउंटिंग बोलना है। जिस टेक्निक से, जिस प्रोसेस से हमने अकाउंट सीखेंगे, जो मेरा रूल्स डेबिट और क्या है, तो उस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं। और जो व्यक्ति अकाउंटिंग सीख जाता है वो व्यक्ति अकाउंटेंट कहलाता है। तो जितने भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज कहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति सीए कर लिया तो चार्टर अकाउंटेंट हो गया, कोई व्यक्ति सीएमए कर लिया तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कोई सीएस बन गया, कंपनी सेक्रेटरी अकाउंटेंट हो गया। तो हुईज पर्सन, अकाउंटेंट हम लोग व्यक्ति को बोलते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब इंट्रोडक्शन हम अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो ये डिफरेंट समझना चाहिए बच्चे लोग को, कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, और अकाउंटेंट क्या है। तो जिस बुक से हम लोग नॉलेज लेते हैं, जहां से हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं, उस बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। जहां पे हम हिसाब किताब को रखते हैं उसको मैंने क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। और जिस प्रोसेस से हमने सीखेंगे, स्किल को सीखेंगे, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग। और जब हम अकाउंटिंग सीख जाएंगे तो हम ही क्या कहलाएंगे, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट इज हुई पर्सन। मैंने चर्चा की है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंट। अब फिर हम लोग नेक्स्ट पे चर्चा कर रहा हूँ, और थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर हम लोग इसी टॉपिक से बेसिस हम लोग समझते आगे बढ़ेंगे। अब आता है, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से समझना, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग में डिफरेंट करें, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये डिफरेंट समझना, इसमें क्या रिलेशन। पहला वर्ड मैंने लिखा अकाउंटेंसी, क्लास का जो सब्जेक्ट का बुक का नाम है आपका क्लास 11 का, बुक का नाम क्या बोलिए, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में पहला टर्म्स आपका आता है बुक कीपिंग, और दूसरा क्या आता है, अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, जिस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को, जहां हम सिस्टमेटिक प्रोसेस से रखते हैं, उसको हमने क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। ठीक है, और जहां पे लास्ट करता है बुकिंग, वहीं से मेरा क्या चालू होता है, अकाउंटिंग। तो जनरली हम लोग बुक कीपिंग में क्या क्या काम करते हैं, तो इसमें मैंने अभी मुख्य रूप से जो कार्य है वो चार है, समझिएगा। पहला है आइडेंटिफाइंग, डेटा को आइडेंटिफाइंग करना। दूसरा है मेजरिंग। तीसरा है रिकॉर्डिंग। और चौथा है क्लासिफाइंग। अगर जब भी हम पूछा जाए बुक कीपिंग में क्या क्या कार्य होते हैं, तो पहला आइडेंटिफाइंग करना, दूसरा मेजरिंग करना, तीसरा रिकॉर्डिंग, और चौथा क्लासिफाइंग। अब हम सवाल उठते हैं कि आइडेंटिफाइंग क्या करना। तो आइडेंटिफाइंग हमको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, कॉमर्स की वहां पर अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ जाता है, अकाउंटिंग की। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स है
उसको आइडेंटिफाई करना है। अब सवाल उठता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स क्या है। तो कोई भी काम किया और बदले में कुछ भी मनी के रूप में आप लेते हो, तो वो सारे ट्रांजेक्शन, वो इवेंट्स आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से कहलाता है। जैसे कोई भी, चाहे बिजनेस के रूप में काम कीजिए, प्रोफेशनल के रूप में काम कीजिए, या एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम कीजिए, कहीं भी सेवाएं दे रहे हैं और बदले में आप मनी के रूप में अपनी जीविकापार्जन के लिए कुछ भी आप अर्न करते हो, तो वो सारे ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से इवेंट होता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट क्या है? जिसमें ओनली आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन। जैसे माँ और बच्चे का कार्य, वो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, वहां कॉमर्स की कोई मतलब नहीं, वो ऊपर वाला रिकॉर्ड करे, आपको रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कुछ किया और बदले में कुछ लिया, तो उसमें वो चीज को आपको रिकॉर्ड करना है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड क्या बोलते हैं, इवेंट। दूसरा आता है मेजरिंग। मेजरिंग हमको करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग हमको मनी के रूप में करना है। हर चीज का जो मात्रक होता है, अलग अलग चीजें होता है, तो जो भी हम लोग मेजर करेंगे वो मुद्रा के रूप में करेंगे। और जहां पर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, उस ओरिजिनल ओरिजिनल बुक को, जहां पहला रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक को, हम लोग जर्नल बोलते हैं। और क्लासिफाइंग जहां पे हम लोग करते हैं, उसको लेजर बोलते हैं। तो चलते हैं, बुक कीपिंग में हम लोग को क्या क्या काम होता है। पहला, आइडेंटिफाइंग करना, क्या चीज, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से इवेंट्स को। मेजरिंग किस रूप में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम लोग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ करना, ओरिजिनल बुक जिसको हम लोग प्राइमरी बुक बोलते हैं, वो जर्नल में करते हैं। और क्लासिफाइंग कहाँ करते हैं, लेजर्स में करते हैं। और जैसे ही बुक कीपिंग लास्ट होता है, वहीं से अकाउंटिंग चालू होता है। क्या चालू होता है बताइए, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। पहला, समराइजिंग करना। समराइजिंग करना। दूसरा, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। और लास्ट स्टेप है कम्युनिकेशन, यूजर को सही इंफॉर्मेशन देना। तो सवाल उठता है कि हम लोग समराइजिंग कहाँ पे करेंगे। तो समराइजिंग का काम ट्रायल बैलेंस में करते हैं, ट्रायल बैलेंस। एनालिसिस हम लोग कहाँ करते हैं, इंटरप्रेटिंग, तो फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जो एंडिंग अकाउंट बनाते। और यूजर को सही इंफॉर्मेशन देने का काम, जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कम्युनिकेशन से आता है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या वर्क होते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग को चेक करने से लेके नेक्स्ट समराइजिंग करना, एनालिसिस करना एंड कम्युनिकेटिंग तक पहुंचने का काम अकाउंटिंग करता है। ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से, जो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में अगर हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे क्लास अकाउंटेंसी के बुक में, तो यही एक सिस्टमैटिक है। पहला, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को पहचानना, मेजर मनी के रूप में करना, रिकॉर्ड जर्नल में करना, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। इस प्रोसेस से हम लोग एक सिस्टमैटिक ढंग से अकाउंटेंसी को स्टडी करेंगे, वन बाय वन। और ये चीजें हैं, आप जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर नहीं सिस्टम को पहचानते, तब तक आपको अकाउंटिंग अच्छी से समझ में नहीं आएंगी। तो अब हम लोग इसका रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे ब्रॉड कौन है, अकाउंटेंसी। क्योंकि अकाउंटेंसी में मेरा बुक कीपिंग भी आ गया, और क्या आ गया, अकाउंटिंग भी आ गया। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि रिलेशन बिटवीन, तो सबसे बड़े बात आता है रिलेशन की। अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा देखिए मेरा बुक कीपिंग, रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो सबसे छोटा मेरा कौन है, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहा हूं, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड क्या, अकाउंटेंसी। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, बुक कीपिंग। उसके बाद क्या आता है, अकाउंटिंग। और लास्ट स्टेप क्या है मेरा, अकाउंट, अकाउंटेंसी।
ठीक है। तो क्लास 11 के बुक में अगर पूरे स्टडी करने की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी आता है। तो आपसे अगर क्वेश्चंस पूछेगा कि बुक कीपिंग पहला बुक क्या है, स्टार्टिंग प्राइमरी, तो बुक कीपिंग बोलना। उसके बाद क्या आता है, अकाउंटिंग, और लास्ट क्या है, अकाउंटेंसी, रिलेशन बिटवीन है। अब हम लोग इसी पे हम लोग आगे चलते हैं। जिस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहा हूं, जिस प्रकार आपको एकदम एज मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस प्रकार एक सिमिलरली कोई भी व्यक्ति को इंग्लिश जानने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए उसको अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, चैप्टर इसी लैंग्वेज में इंग्लिश को सीखता है, ग्रामर सीखता है। उसी प्रकार अकाउंटिंग भी वही सिस्टमैटिक प्रोसेस से है। आपको समझना है कि अकाउंटिंग ये जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से हम लोग सिमिलरली कर रहे हैं। देखिएगा ये अकाउंटिंग लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग लैंग्वेज सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज। किस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे हम लोग इंग्लिश से लैंग्वेज से तुलना करें उसको ध्यान दीजिए। कोई भी व्यक्ति को इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले उसको अल्फाबेट्स की नॉलेज होता है। जब वो अल्फाबेट सीखते हैं उससे वो वर्ड बनाते हैं। वर्ड वर्ड सीखने के बाद धीरे धीरे वो सेंटेंस बनाते हैं। और जब सेंटेंस सीख जाते हैं तो सेंटेंस बनाते बनाते वो पैराग्राफ सीखते हैं। पैराग्राफ, और जब पैराग्राफ सीख जाते हैं तो उससे धीरे धीरे पैराग्राफ के बाद, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट करते हैं। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक बुक का निर्माण हो जाता है, बुक्स का निर्माण हो जाता है। तो एक व्यक्ति को अगर इसको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले एबीसीडी अल्फाबेट सीखता है। अल्फाबेट सीखने के बाद वर्ड बनाता है राम श्याम, धीरे धीरे सेंटेंस बनाता है, फिर पैराग्राफ, फिर चैप्टर, और उसके बाद बुक्स। जस्ट लाइक अकाउंटिंग लैंग्वेज, जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज से हम तुलना अकाउंटिंग लैंग्वेज को करते हैं सिमिलरली। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार हम लोग का अकाउंटिंग लैंग्वेज। अकाउंटिंग सीखने के पहले हमको सबसे पहले हम लोग आता है वाउचर्स। कभी भी कोई भी चीज रिकॉर्ड करेगा उसके लिए प्रमाण चाहिए, वाउचर। वाउचर बनाने के बाद हम लोग पहला जहां रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। जर्नल के बाद धीरे धीरे हम लोग लेजर, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से आप बीच में जाएंगे समझ में आएगा। फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद आता है फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आता है। और फाइनल अकाउंट के बाद हम लोग कम्युनिकेशन में पहुंचे, यूजर को सही इंफॉर्मेशन देने का काम। इसी प्रोसेस से हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे। पहले डेटा लेंगे, प्रमाण, वाउचर होना चाहिए, एविडेंस। उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करने का काम जहां पे करते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। क्लासिफाइंग जहां पे करते हैं उसको लेजर बोलते हैं। जहां पे अरेंज करके डेटा को रखते हैं उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और उस बिजनेस की हमने एक साल अगर बिजनेस किया तो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हम लोग फाइनल अकाउंट से करते हैं। और यूजर का सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कम्युनिकेशंस में करते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग डिफरेंस करें, अकाउंटिंग लैंग्वेज इज ए इंग्लिश लैंग्वेज, इसको हम लोग सिमिलरली मान सकते हैं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं कि जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसमें अब आएगा कि बुक कीपिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, समझा, अकाउंटिंग की क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, अकाउंटिंग की क्या क्या डिमेरिट है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीजों पर हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले आता है कि बुक कीपिंग में मात्र वही 4 काम है। फाइनेंशियल डेटा को पहचानना, मेजर मनी के रूप में करना,
रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाइंग करना, एक भी छूटना नहीं चाहिए, सीरियल वाइज होना चाहिए। और जैसे बुक कीपिंग लास्ट करता है वैसे ही हम लोग का अकाउंटिंग चालू होता है। तो अकाउंटिंग का क्या क्या इसका ऑब्जेक्ट्स है, क्या क्या विशेषता है, तो डिटरमाइन, कोई भी बिजनेस का डिटरमाइन करना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसके इनकम स्टेटमेंट, लीगल एडवाइस की अगर बात हो उसके लिए अकाउंटिंग ये जरूरत है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इकोनॉमिक डिसीजन लेने की बात हो तो इन सारी चीजों में अकाउंटिंग लैंग्वेज की जरूरी पड़ता है। और यहाँ जहां पे इसकी अकाउंटिंग की ओरिजिन किया है उस व्यक्ति का नाम फ्रा लुकास पेसियोली है, जिसने रूल लाया, डेबिट एंड क्या क्रेडिट लाया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में और सारी हम लोग बातें करेंगे। इसमें यूजर्स कितने होते हैं, इंटरनल और क्या एक्सटर्नल, अकाउंटिंग साइकिल कैसे बनता है, इन सारी बातों पर हम लोग चलेंगे। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग डिजाइन कैसे किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्या क्या हम लोग इनकम स्टेटमेंट में क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, इन सारी बातों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज मैंने क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग के लिए ध्यान में रखते हुए मैंने बेसिक चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को अच्छी तरह से उसको बेनिफिट हो, लाभदायक हो। यही मेरा मकसद है। धन्यवाद।